सजदा सहफ़ से मुताल्लिक़ एक अहम मसाला है जिसकी तरफ अक्सर लोगों की तवज्जो नहीं है। अक्सर लोग ये मसाला नहीं जानते और जिसकी वजह से वो अपने नमाज़ें ज़ाया कर बैठते हैं। वो अहम मसला क्या है? वो अहम मसला ये है कि जो मसबूक होता है, मसबूक उसे कहते हैं जो इमाम के साथ पहली रकत से शामिल ना हुआ हो, बल्कि दूसरी या तीसरी रकत में वो शामिल हुआ, तो उसे मसबूक कहते हैं। तो अगर मसबूक इमाम के साथ नमाज में शामिल हुआ दूसरी या तीसरी रकत में और इमाम ने सजदा सहफ़ किया, अब इमाम से जो वाजिब छूटा था या जो ऐसी कोई भी गलती हुई थी, भूल हुई थी जिसकी वजह से इमाम पर सजदा सहफ़ वाजिब हो गया, अब चाहे वो इसके शामिल होने से पहले हुआ हो, ये जो मसबूक जो दूसरी तीसरी रकत में शामिल हो रहा है, चाहे इसके शामिल होने से पहले उससे कोई भूल हुई हो ऐसी कि जिसकी वजह से सजदा सहफ़ लाजिम होता है, या फिर इसके शामिल होने के बाद इमाम से कोई ऐसी भूल हुई हो कि जिसकी वजह से सजदा सहफ़ वाजिब होता है। हर दो सूरत में जब इमाम आखिरी रकत में 4 रकत वाली पढ़ रहा है, तो चौथी में 2 रकत वाली पढ़ रहा है, तो दूसरी रकत में अत्तहियात के बाद जब सलाम फेरता है एक जानिब सजदा सहफ़ के लिए, तो जो सलाम फेर कर फिर वो 2 सजदे करता है इमाम। तो जो मसबूक है, जो बाद में शामिल हुआ है, वो सलाम नहीं फेरेगा इमाम के साथ। अगर उसने सलाम फेर दिया भूले से तो कोई मसाला नहीं है, लेकिन अगर उसने जानबूझकर सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो अक्सर लोगों को ये मसाला मालूम नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी नमाज को ज़ाया कर बैठते हैं कि जब इमाम आखिरी रकत में सजदा सहफ़ करता है, वो एक जानिब सलाम फेरता है, तो मसबूक एक जानिब भी सलाम नहीं फेरेगा, बल्कि वो सिर्फ़ 2 सजदे करेगा इमाम के साथ, सलाम नहीं फेरेगा और 2 सजदे करेगा। फिर इमाम अत्तहियात दोबारा अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर जब इमाम सलाम फेरेगा एक जानिब, फिर जब दूसरी जानिब सलाम फेरेगा, तो जो मसबूक है वो खड़ा हो जाएगा और अपनी बकिया रकतों को अदा करेगा।